अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मेरी तमाम बहनों को, भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल फ्रेश फूड कुक पे आने वाले तमाम न्यू बहन भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम सीखने जा रहे हैं बहुत ही डिलीशियस क्रिस्पी, बहुत ही मज़े की रेसिपी, जो कि बहुत ही मज़े की होने जा रही है। तो यहाँ पे हमने ले लिए हैं बॉइल्ड पोटैटोज़ एंड बॉइल्ड चिकन। तो वीडियो पूरी देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और रेसिपी पूरी देखने के लिए वीडियो पूरी देखें। तो यहाँ पे हमने बॉइल्ड पोटैटो और बॉइल्ड चिकन ले लिया है, और अब हमने ब्रेड लिए हैं। तो इसके हम ब्रेड क्रम्स बनाएंगे। वैसे तो ब्रेड क्रम्स बाज़ार से भी अवेल होते हैं, आप बाज़ार से किसी भी स्टोर से परचेज़ कर सकते हैं और घर में भी तैयार कर सकते हैं। तो ये हमने ब्रेड क्रम्स जो हैं वो बनाने हैं, और फिर हमने चिकन लेके उसको श्रेड करना है। चिकन के जो रेशे हैं वो अलग अलग करने हैं। तो यहाँ पे हमने चिकन ले लिया। चिकन का एक पीस आप लेते जाएंगे और उसको श्रेड करते जाएंगे। देन आपने क्या करना है कि आपने पोटैटो लेना है, तो पोटैटो को आप जो है मैश करते जाएंगे अपने हाथों से। तो सारा जो है ये प्रोसेस सेम है, आप इसी तरह से करते जाएंगे। चिकन श्रेड करना है, पोटैटो। तो यहाँ पे हमने कटी हुई कैबिज ले ली है, बंद गोभी ले लिया है, कटा हुआ हरा धनिया ले लिया है, और बॉइल्ड एग ले लिए हैं। चिकन जो है वो श्रेड किया हुआ है हमारे पास। तो इसी तरह से जैसे हमने पोटैटो जो हैं वो मैश किए हैं, चिकन श्रेड किया है, इसी तरह से हमने एग को भी श्रेड कर लेना है। तो ये हमारी जो सारी चीज़ें हैं ये रेडी हो चुकी हैं। तो माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत लुक आ रही है इनकी। तो अब हमने पोटैटो लेने हैं, एक बाउल में डालेंगे। उसके बाद हमने श्रेड किया हुआ चिकन लेंगे, वो हम डालेंगे। तो जितने पोटैटो होंगे उतना ही चिकन डालेंगे, तो बहुत ही डिलीशियस जो है वो टेस्ट आएगा। तो उतनी ही क्वांटिटी जो है हमने वो कटी हुई बंद गोभी की रखनी है, और इसमें बंद गोभी ऐड करेंगे। उसके बाद हमने उतनी ही क्वांटिटी में ब्रेड क्रम्स जो हमने हाथों से बनाए हुए थे फ्रेश ब्रेड के, वो ऐड कर देंगे। तो उसके बाद हमने जो बॉयल्ड एग थे वो लिए। बॉयल्ड एग जो हैं उनकी जो जर्दी है वो थोड़ी जूसी रखनी है, क्योंकि जूसी रखेंगे तो इसी तरह से जो है ये जो रेसिपी है ये भी बहुत ही जूसी बनेगी। तो माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत लुक आ रही है। अब हम इसमें हरा धनिया जो है वो बारीक कटा हुआ वो ऐड करेंगे। तो हरा धनिया हमने इसमें ऐड कर लिया है। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। तो आप देख सकते हैं इसमें हमने एक एग लिया जो कि कच्चा है। पहले हमने 2 बॉयल्ड एग डाले थे, उसको अच्छी तरह से चॉप कर लिया था, काट लिया था। तो अब हमने इसमें एक कच्चा अंडा जो है वो डाल दिया है। तो इसको अच्छे से हमने मिक्स करते जाना है। तो आप मिक्स करते जाएं, और उसके बाद जो है तब आप जितनी क्वांटिटी लेना चाह रहे हैं, मतलब जितनी चीज़ें जो है आपका जितना चिकन होगा उतनी ही आपकी कैबेज होनी चाहिए, उतनी ही आपके पोटैटो होने चाहिए, और उतनी ही आपकी ब्रेड क्रम्स होती चाहिए। तो ये हमारे पास जो है मसाला जात हैं। इसमें खुश्क धनिया है, ज़ीरा है, ज़ीरा हम थोड़ा डालेंगे। तो नमक जो है वो हस्बे ज़ायका लेंगे, नमक ऐड करेंगे। उसके बाद ये आपके टेस्ट पे डिपेंड करता है कि आप काली मिर्च खाते हैं, लाल मिर्च खाते हैं, या ग्रीन सब्ज़ मिर्च खाते हैं। तो जो टेस्ट आपको अच्छा लगता है वो आप ऐड कर सकते हैं। इसकी जगह पे आप चाइनीज़ नमक जो है वो भी ऐड कर सकते हैं। चाइनीज़ नमक से भी बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि आपने करना क्या है कि अगर आपको ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च का टेस्ट पसंद है तो आप वो ऐड करेंगे, और अगर आपको दूसरा पसंद है ग्रीन का तो वो ऐड करेंगे। तो ये जो हमारा मटेरियल था हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो ये देखिए अब हमने लिया है कॉर्नफ्लोर यानी कि मैदा लिया है, उसके हमने शेप्स दिए हैं। तो आप शेप कोई भी दे सकते हैं। आप इस तरह से ओवल शेप में कर सकते हैं, आप सर्कल में कर सकते हैं, आप जो है जो इसके बॉल बना सकते हैं।
तो ये देखें, हमने पहले उसको हमने मैदे में डाला, उसके बाद हमारे पास ये जो अंडा था, अंडे में डिप किया और उसके बाद हमने ब्रेड क्रम्स लगा के इसको फ्राई कर लेना है। तो डीप फ्राई करना है लो टू मीडियम फ्लेम पे। ज़्यादा हाई फ्लेम होंगे तो ये ज़्यादा डार्क ब्राउन हो जाएंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें पहले ही बॉयल थी हमारे पास। चिकन भी बॉयल था, पोटैटो भी बॉयल थे और एग भी बॉयल था। ब्रेड क्रम्स तो ऑलरेडी इतने जूसी और इतने अच्छे होते हैं, तो अगर इनको ज़्यादा टाइम देंगे तो ये ख़राब हो जाएंगे और डार्क ब्राउन हो जाएंगे। तो आपने लो टू मीडियम फ्लेम पे इसको फ्राई करना है। तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छी लुक आ रही है और आज की रेसिपी बहुत ही मज़े की होने वाली है और उम्मीद करती हूँ कि आप सबको बहुत ही पसंद आएगी। तो ये जो थे हमारे पोटैटो क्रॉक्स, ये मुकम्मल हो चुके हैं, ये बन के तैयार हो चुके हैं और माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। तो ये हम थोड़ा सा लेंगे, ये इसका हमने थोड़ा सा तोड़ा और माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही अच्छी लुक है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की जो रेसिपी है पोटैटो क्रॉक्स बहुत पसंद आए होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।